हमारे फादर, हमारे ब्रदर्स को बहुत ऐसे नीचे नज़र से देखा जाता था कि कैसे मर्द हैं ये, इनकी फैमिली में लड़कियां काम करती हैं। बहुत टैबू हुआ करता था कि ये क्या, इतना नंगा नंगा ड्रेस। हमें पैसे चाहिए थे, हमें काम करना था, दैट्स ऑल आई वांटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर पे। जो पैसा बचाते थे हम पूरी फैमिली उससे मैंगो खरीद के खाती थी। दे नो कि अरुणा एक अच्छी दोस्ती है, यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं। मेरा नाम था रिवर ऑफ नो रिटर्न्स। मैं भी ना जब वो एक्सप्रेशन देने होते थे तो मन में सोचती थी, याद रखना ऐसा करूँगी ना तुम सबको पता चलेगा कि मैं कर सकती हूँ। आई एम एन एक्टर, आई विल शो यू। मैंने कहा क्या शशि जी, आप लोग इतना चांस मारते हो हीरोइनों के साथ, मैं एक बार आई जस्ट वांट टू हग यू, यू नो दैट आई लव यू शशि जी। व्हेन यू गेट मैरिड टू अ मैरिड man, it becomes very difficult. My affair, my relationship with Coco Kohli was not there to hurt anybody or snatch away somebody's. मैंने भी आज तक नहीं बताया, अब I am talking first time. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is versatile actress Aruna Irani. She brims with enthusiasm even now when she talks about her life as a child actress and now when she's acting on OTP platforms, language films and theatre. Joining me in this conversation is my colleague Neeraj Gupta. Aruna ji, thank you so much for coming on this podcast. I have looked upon you from my childhood and said, what a amazingly versatile actor. I'm so happy you've come on the shoot. On the contrary, it's my pleasure to be here, and especially with my favorite Smita ji. Oh, that's so sweet. Please call me Smita. I told you, I adore you the way you used to really debate. Okay. जब आप डिबेट करती थी, और उस मतलब आज से ये 20 साल पहले की बात होगी, है ना? जी 20-25 साल पहले की। और तब औरतें बहुत कम थी इस फील्ड में, और कोई औरत आके वो अगर डोमिनेट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा एज ए वुमन। Okay, because you also started your career as a child artist. जी. जब there weren't so many women in the profession, है ना? Yeah, it was very bad, when we were working. मैं इतनी जल्दी क्यों पैदा हो गई मुझे नहीं मालूम। बिकॉज उस ज़माने में जब हम पैदा हुए तब लोग, जैसे हमारे यहाँ फादर को कोई बोले कि भाई अभी लड़कियों का क्या है, बोले लड़कियाँ पढ़ के करेंगी क्या? ये नज़रिया दुनिया का होता था कि पढ़ के करेंगी क्या? घर का चौका करना है, चूल्हा करना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म, दैट्स ऑल। तो कोई मतलब आप सोचिए ना कैसा लगता होगा। जैसे एज ए चाइल्ड जब मैं पढ़ना चाहती थी, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर फादर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। अरुणा ने 6 क्लास तक पढ़ लिया है, मतलब शी साइंस हर नेम एंड एवरीथिंग इज एनफ, अब कुछ नहीं चाहिए, अब लड़के पढ़े। कितने थे भाई बहन आप? सिर्फ 8 भाई बहन थे। सिर्फ 8। और आप मैं सबसे बड़ी। वही हो जाता है ना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती। सबसे छोटे की ऐश होती है, सबसे बड़े की। ओके, सो फादर सेड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या एंड मेरे फादर बीमार बहुत रहते थे और फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, तो यू हैड टू स्टार्ट वर्किंग। तो आई स्टार्टेड वर्किंग और 9 साल की उम्र में काम शुरू किया मैंने। 9 साल? 9 साल। फर्स्ट फिल्म आई डिड वाज गंगा जमुना विथ दिलीप साहब। दिलीप साहब ने मुझे ब्रेक दिया इंडस्ट्री में, वो लेकर आए मुझे, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर एक गैप आ जाता है ना। कैसे मतलब हाउ, इफ आई सॉरी टू इंटरप्ट, बट कैसे मतलब वो आप गए उनके पास? और नहीं, मैं गई नहीं। बिल्डिंग 9 से साल के कहाँ? कुछ बच्चे थे, अच्छा, तो वो जो होते हैं ना उनको ले जाने वाले एजेंट, उन्होंने बोला कि भाई चलो वहाँ पे ऐसा ऐसा है और सब बच्चों की सिलेक्शन है, तो यू मस्ट कम। तो जितने बच्चे थे सब गए। हमने हमको तो कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला, कोई बात नहीं, चलो वहाँ पे कोको कोला है, ये है, चलो खाते पीते। हम तो वो खाने पीने घुस गए थे।
पर दिलीप साहब की नज़र बहुत पैनी थी। उन्होंने दूर से, और मैं बहुत दूर खड़े रह के खा रही थी, उनके पास भी नहीं थी। ए लड़की कह के उन्होंने मुझे बुलाया, पास बुलाया, बोला काम करोगी, एंड दैट्स हाउ मेरा श्री गणेश हो गया। तो कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं, कुछ नहीं? उस ज़माने में कभी स्क्रीन टेस्ट होते ही नहीं थे, या मैं कहूँ कि आज से 20 साल पहले भी कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं थे। अभी भी हम फिल्म करते हैं तो ड्रेस, मतलब एक, जैसे कि आई एम डूइंग अ फिल्म घुड़चढ़ी विथ संजय दत्त, आई एम प्लेइंग हिज मदर, तो माँ के लिए उन्होंने एक लुक कि भाई हमें क्या चाहिए, उसका फोटोग्राफ उन्होंने ले लिया और बोला कि हाँ फाइन। मे बी पुराने खड़ूस लोग हैं ना, शायद इसलिए होगा। तो जब चाइल्ड रोल, आपके पास इतने सारे चिल्ड्रंस रोल्स आने लग गए, सबके आप बेबी रोल्स कर रहे थे? बहुत नहीं, 3-4 ही किए मैंने। जैसे कि एक फिल्म सरहद थी जिसमें सुचित्रा जी की बचपना किया था मैंने। फिर एक और फिल्म की मैंने अनपढ़, जिसमें माला सिन्हा जी का बचपना किया था मैंने। उसके बाद एक ऐसी उम्र में आ गई ना, बच्ची हूँ ना जवान हूँ, वो एक गैप आ गया था। ओके। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्टेज। तो बाबू भाई मिस्त्री एक बार प्ले देखने आए और उन्होंने मुझे ऑफर किया, फिल्म में काम करोगे? मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई। तो उन्होंने वहाँ से फिर वापस श्री गणेश किया मेरा, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देयर। ओके, सो देन कम्स कारवां। नहीं, उसके बाद महमूद साहब के साथ मैंने फिल्म की। महमूद साहब के साथ जब पहली फिल्म की तो मुझे बुलाया गया ऑफिस में कि, और महमूद साहब वहीं फेमस में नीचे शूट कर रहे थे। अब मुमताज़ शादी कर चुकी थी, मुमताज़ हीरोइन बन चुकी थी और शोभा खोटे जी की शादी हो चुकी थी। तो देयर वाज नोबडी उनके साथ काम करने के लिए। ही वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन। तो अभी ढूंढो, तो उन्होंने बोला चलो ट्राई करते हैं। और इस तरह देन महमूद साहब के साथ मैंने काम करना शुरू किया। दैट वाज गुनाहों के देवता। अच्छा। आई वॉज ऑपोजिट हिम। ओके। उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, महमूद साहब के साथ कुछ औलाद, ये मन मंदिर, पता नहीं, जवाब एंड ऑल दैट फिल्म्स। नॉट हैप्पी विद दोज मूवीज? नो, आई वॉज हैप्पी। हमें तो क्या था, हमें पैसे चाहिए थे, हमें काम करना था, दैट्स ऑल आई वांटेड। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर पे, घर संभालना था हमारे, सिर्फ मेरे पीछे सिर्फ 7 भाई बहन और थे, वो संभालना था। तो नेचुरली जाहिर है कि काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, पैसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि व्हाट आई एम प्लेइंग, आई एम गेटिंग मनी, ये भी नहीं सोचा कि नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें भी कोई इतना रस नहीं था। ओनली मनी वॉज द मैटर। या सो यू डिडंट केयर कि रोल मेरे लिए मॉडिफाई हो कि नहीं हो? बिल्कुल नहीं। उसके बाद उनके साथ काम करते करते मिस्टर NC सिप्पी वॉज मेकिंग बॉम्बे टू गोवा। तो उन्होंने, उनके मिसेस ने बोला, अरे यार तुम उस लड़की को क्यों नहीं लेते हो जो महमूद के साथ आजकल काम करती, शी इज़ वेरी गुड। और वो जो लड़का जो साथ हिंदुस्तानी में है, वो परवाना में ही प्लेड, पतला लंबा सा लड़का, तो वो उनको क्यों नहीं ले लेते? एंड दिस इज़ हाउ हम दोनों उस पिक्चर में प्लेस। You were senior to Amitabh Bachchan at this stage when he comes to act with you. आप उनसे सीनियर थे क्योंकि आप ज्यादा पिक्चरों में काम कर चुके थे। मैं ज्यादा कर चुकी, मैं पहले आई थी ना, बिकॉज आई वॉज 9 years old और वो जवान होके आए थे। नहीं, पर इवन एज एन एक्ट्रेस आप महमूद जी के साथ क्या 4-5 पिक्चर में काम कर चुकी? नहीं, ज्यादा 10 फिल्म। 10 फिल्म। और अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक फिल्म की हुई थी उसका। नहीं, तो परवाना भी की थी उन्हें। अच्छा। हाँ, तो उनको भी कुछ खास हो नहीं रहा था उनका, तो ही थॉट के चलो मिल रहा है ना ब्रेक, चलो करो, एंड वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग देयर। दैट वाज सच अ फन फिल्म। आज भी देखो तो बहुत मजा आता है। हाँ? हम दोनों नए, यू नो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एंड येट वी मेड इट। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 10 फिल्में महमूद साहब के साथ करने से बाद आप स्टैब्लिश हो चुके थे, और फिर एक नए लड़के के साथ जो जिसका कुछ नहीं हो रहा है, आपको अपनी इमेज को लेके क्या फीलिंग थी, सिर्फ वो जानना चाहते हैं। हाँ। अरे वो तो
नेचुरली हीरोइन का रोल था, तो बहुत देयर इज़ अ डिफरेंस जब आप एक कॉमेडी रोल कर रहे हैं, और कॉमेडी में जो कुछ करते थे महमूद साहब करते थे, हम तो सब साइड लाइन वाले थे, हाँ जी ना जी बोलने वाले थे, तो करते तो महमूद साहब ही थे। और हम लोग जो थे ये हीरोइन के लिए जब मुझे ऑफ़र हुई तो नेचुरली खुशी तो होगी ही होगी ना, चाहे छोटी फिल्म हो, बट यू आर हीरोइन इन दैट, तो वो एक खुशी थी कि चलो करते हैं, एंड दैट्स हाउ। Did you feel you were flying away? महमूद साहब थोड़े कंट्रोलिंग किस्म के इंसान थे ना महमूद साहब? हाँ जी। Did he feel कि आप निकल जाओगे उनके हाँ, चंगुल उनको से? ये पता था कि फिर बोले अब फिर नई लड़की ढूंढो मेरे लिए, बिकॉज वो वैसे ही मुझे ढूंढ के लेकर आए थे इस इंडस्ट्री में टू कास्ट ऑपोजिट हिम, तो अब उनको लगा कि फिर मेरी दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर से नई लड़की ढूंढो। बट उसके बाद क्या हुआ कि वो फिल्म मैंने की, और उसके साथ साथ कारवां, दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई और दोनों सुपरहिट, दोनों जुबली एट वन गो। बट सबसे सैड बात ये थी मुझे काम नहीं मिला। Strange ना? क्यों ऐसे? नहीं, नॉट चेंज, पीपल थॉट दैट आई एम मैरिड टू महमूद साहब. तो वो There were rumors, but and I like a stupid girl. I didn't even thought कि चलो भाई 4 लोगों को बुलाओ और इंटरव्यू दो और उसे क्लियर करो. नहीं, उन लोग ने मुझसे क्यों नहीं पूछा. वो नाराजगी. तो उस टाइम वो स्टारडस्ट और स्टार एंड स्टाइल 2 हुआ करती थी. 2-3 हुआ करती थी. बहुत गॉसिप लिखती थी आपके पास. बहुत गॉसिप्स होती थी. वो देवी करके एक कॉलम था उनका. हाँ जी, वो देवी. नीटाज नैटर एक होता था. और उसमें जो लिख दिया गया वही सच माना. वो सच माना बस, जाता था. और वो सच माना जाता था. हाँ. तो उस तरह मेरे को कोई काम नहीं मिला. पर क्यों, क्या फर्क पड़ता इवन इफ यू वर मैरिड टू महमूद और सब. ये आप किसी प्रोड्यूसर से पूछे मुझे क्यों. अच्छा वो Because they didn't take me. I was all set and ready to work, but they didn't take me. तो आप समझते मे बी दैट ही ओनली स्प्रेड द रूमर. फिर वापस एंट्री कैसी हुई पता है मेरी. आई वॉज डूइंग एक फिल्म थी दादा कोंडके की, आंधड़ा मार तो डोला. अब 2.5 साल घर बैठी थी, माल वाल सब खत्म हो चुका था, जो भी कमाया था, तो अभी समझ में नहीं आ रहा था. अब उन्होंने मुझे एक फिल्म में, उस फिल्म में डांस करने के लिए बुलाया, एक लावणी के लिए, आंधड़ा मार तो डोला, विच वॉज अ वेरी हिट फिल्म. तो उसमें उन्होंने मुझे 2,500 रुपये दिए, एंड दैट वॉज मनी फॉर मी. या तो अगेन वहाँ से शुरू किया. तो किसी ने मुझे वहाँ स्टूडियो में देख लिया, RK स्टूडियो और भगवान दादा का स्टूडियो, दोनों साथ साथ में थे, बिल्कुल ऐसे जॉइन थे. तो किसी ने मुझे वहाँ देख लिया और वहाँ से राज साहब के साथ बात की कि अरुणा ईरानी यहाँ पे शूट कर रही. तो उन्होंने कहा वो लड़की, हाँ वेट. तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ. देन ही कॉल्ड अप, उन्होंने मुझे वहाँ ऑफिस में बुलाया और वो रोल सुनाया. एंड ही सेड देखो ये रोल बिल्कुल भी वैम्पिश नहीं है, किसी हीरोइन ने नहीं किया ये रोल. उनको लगता था ये वैम्पिश है, बहुत सिड्यूस कर रही है, सिडक्शन एंड ऑल दैट. तो वैसा तो बिल्कुल नहीं था, बट शी वॉज, कितने लोगों के नेचर थोड़े फ्लर्टिशियस बॉबी वाले. हाँ, होते बॉबी का. हाँ. नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आप देखिए होते हैं. दे डोंट गो अहेड, बट मे बी दे वॉन्ट टू ट्राई देयर ओन चार्म्स. दे वॉन्ट टू नो कि वेदर कोई अट्रैक्ट होता है या नहीं. बट इट वाज पाथ ब्रेकिंग अरुणा जी, क्योंकि उस वक्त अब वो ओल्डर वुमन Yeah. लुकिंग एट अ यंगर मैन विद दैट फ्लर्टेशियस लुक होता ही नहीं था. नहीं. और आपका वो ए फंसा, फंसा. वो मतलब इट वाज और उसमें भी कंफ्यूजन. ऋषि कपूर जो है, मतलब वो ही इज गेटिंग आउट ऑफ बट चाइल्डहुड. आप देखिए वो कैरेक्टर फ्लर्ट नहीं कर रहा था. फंसा मतलब तू फंस गया, पागल, भाग जा. आप बोल में भी देखिए वो ये कह रही है कि तू भाग जा, बट विद द गर्ल, नॉट विथ मी. या ऐसा नहीं था. तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था. आई मीन उसके बाद मुझे काफी काम मिला. शी इज काइंड आल्सो, शी इज फ्लर्टेशियस आल्सो, थोड़ा सा. हाँ, मतलब वो चुलबुली. जिससे भी बात करती थी तो हाँ. तो फिर अच्छा, ओहो, वो एक अदाएं दिखाने की उस कैरेक्टर को आदत होती है, तो वही अदाएं वो दिखाती थी. शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर पर्सन लाइक दैट. बट चूंकि वो
एल्डरली थी और लड़का थोड़ा यंगर था, तो इसलिए उन्हें लगता था कि ये फ्लर्ट कर रही है उसके साथ। बट एक्चुअली नॉट मच एज गैप बिटवीन यू एंड ऋषि कपूर, फिर भी यू वर नहीं प्लेइंग काफी देखिए ना, हाँ। ऋषि जी की अभी डेथ कब हुई थी? व्हाट वाज हिज एज? लास्ट ईयर हाँ, सो ही वाज इन हिज 70s, तो कितना फर्क ज्यादा 70 कहाँ थे? नो 67 67 67 हाँ। एंड आई एम हाँ 10-12 साल का फर्क। हाँ, 77 70 करेक्ट। So you acted with Jitendra when he was already established actor. तो No. कारवा में तो he was established नहीं, ना? उससे पहले मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी, फर्ज। फर्ज फिल्म थी, उसमें गाना था कुकू, एक गाना था पता है? Yeah. वो गाना आपके साथ इतने अच्छे गाने हैं एसोसिएटेड ना, लाइक अगर आप आंख मीच के सोचे तो चढ़ती जवाएं, और दोज आर फैबुलस सॉन्ग्स, एवरीथिंग विद यू। हाँ जी, बताइए। गाने मुझे बहुत अच्छे मिले। तो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग वेयर वी मेट एट, वी वर शूटिंग इन ऊटी। तो वहाँ पे जीतू जी से मुलाकात हुई थी, और पहला गाना वो उनकी पहली फिल्म थी और मेरा भी पहला, मतलब कलर फिल्म एंड ऑल दैट। तो वो भी हमारा, वो जो ईस्टमैन कलर वाला पिंकी ऑरेंज ऑरेंज कितना होता हाँ, था, orange, नो। हाँ। तो वो फिल्म हमने की थी जीतू जी के साथ। तो मैंने एम्पल ऑफ फिल्म की है, हाँ। बट लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही, मतलब ही विल नेवर शो कि मैं हीरो हूँ हाँ पिक्चर का। और हम तो सेकंड थर्ड फोर्थ रोल करते थे उनके साथ, तो ही नेवर शोड कि भाई मैं इतना ये हूँ, किसी को भी नहीं। ही वाज एक्टिंग विद इन दैट कारवा में आशा पारेख और वो और आप, और डायनामिक्स, you know, especially when you're singing and you're seducing, वो seducing था। हाँ, और आपका seduction element, मतलब वो जो dances उस टाइम के डांस डायरेक्टर्स बहुत अच्छा। एंड उस टाइम पे वो जो एक गाना क्या था ना, अब जो मिले हैं तो बाहों को, दैट सॉन्ग R.D. Burman, I think, ना? नहीं, हाँ R.D. Burman, पर सुरेश भट्ट वॉज द डांस डायरेक्टर। वो ऐसे एंगल लगाते थे, आप देखे बहुत टफ मोमेंट नहीं थे, बट वो क्योंकि हमारे बिल्कुल वेस्ट दिख रही थी, और मूवमेंट्स किस तरह से कैमरा प्लेसिंग करते थे ना, वो इतनी एनहांस होती थी कि ऐसा लगता था कि क्या बात है। बट ठीक, बट वेरी सेडक्टिव, मतलब Very आज के जमाने में जैसे व्हेन दीपिका को लेके इतना ड्रामा हो रहा है विद बेशरम रंग, अगर आपका गाना अब चलता तो फिर यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे हो जाता दंगल यहाँ पे कि हमारे ज़माने तो बहुत टैबू हुआ करता था कि ये क्या, इतना नंगा नंगा ड्रेस, यहाँ से आपको बस लाइन दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक कमर खुली हुई है। बट आज अगर आप देखो तो आई थिंक ज़्यादा टैबू होना चाहिए। क्यों? पर उस टाइम सिर्फ वो सेकंड और जमाने थर्ड के हिसाब से। नहीं, और सेकंड और थर्ड वाली एक्ट्रेसेस करती थी ना, एक्टर मेन एक्ट्रेस तो ऊपर से नीचे तक Covered. संस्कारी साड़ी पहनती थी, साड़ी। कॉलेज जाती थी तो भी साड़ी पहनती थी। बट यू गॉट टू वेयर एवरीथिंग, एनीथिंग, एंड लकीली आई गॉट एवरी रोल। हाँ। एवरी रोल का मतलब वैम्प भी किया, बहन भी किया, एंड अंधे का रोल भी कर लिया, सब कुछ, यू नो। और वो कैबरे डांसर्स, कैबरे, उस टाइम एक वो होता था ना कि ये कैबरे बट डांसर, बेस्ट हेलेन जी करते थे कैबरे। अमेजिंग। कोई उनके पास नहीं आ सकता था। वो हेलेन जी का तो ड्रेस से शुरू होता था ना, मतलब आप जो वो ड्रेसेस, वो हमेशा क्या करते थे, हर 5-6 महीने में आउट ऑफ इंडिया चले जाते थे और वहाँ के कैबरेज और वो सब वो देखते थे, उन ड्रेसेस को कॉपी करके वो बनाती थी। ओह, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेते थे हेलेन जी अपने ही कॉस्ट्यूम्स पर। हाँ, हमको तो जो दे दिया वो तो हम तो पहन के खड़े हो जाते थे। हाँ, तो उस टाइम देयर वाज एक हेलन जी थी और एक बिंदु, एक आप, और एक आई थिंक आई रिमेम्बर जयश्री पद्मा टी, खन्ना। पद्मा खन्ना, उसका गाना था ना वो, कौन सा, जॉनी मेरा नाम में, जॉनी मेरा नाम, ओके, कौन सा अंग देखोगे। हाँ, बट अगेन द सॉन्ग इटसेल्फ वाज सो सेडक्टिव, या सॉन्ग, तो जो द डांस वाज एडिंग टू द सॉन्ग, या, एंड और वो कैमरा प्लेसिंग, एक्सप्रेशन, तो वो सब चीज, सब मतलब जैसे एक थाली में सब कुछ चाहिए ना आपको, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अचार भी चाहिए। हाँ, so you were that achar, that chatpata thing, huh?
दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू कॉल मी देन, हाँ। कि भाई ये अचार है, इसके बगैर तो खाना का मज़ा जो है ना अधूरा हो जाता अधूरा रहता है, और इसके साथ खाने का मज़ा डबल हो जाता है। Okay. अब देखिए, आप भी खाएंगे, खाना हम नॉर्मल खाते हैं, पर जब अचार होता है तो चटा के ले लेके खाते हैं। So you were that, right? दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी एंड आई एम हैप्पी। आप ये एक चीज़ मुझे पूछना ही है कि हीरो हीरोइन के रोल पे काम करते हैं, राइटर भी डायरेक्टर भी, आपका जब सेकंड लीड थर्ड लीड आता है, ये अचार आपका कितना कंट्रीब्यूशन होता था? मैं स्पेशली पूछना चाहता हूँ अंगूर के सीन के बारे में, जो आपने भांग के पकौड़ों में हाँ जी। जो आपने देवेंद्र वर्मा साहब के साथ किया, उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन था? क्या वो पूरा राइटर की क्रिएशन थी? नहीं, वो तो बिल्कुल राइटर का ही था। हाँ। सीन तो नॉर्मली उनके ही होते हैं, अब उसको ग्लोरीफाई करना, किस ढंग से करना, वो आर्टिस्ट का काम होता है। तो जैसे हंसने वाला जो वो एक सीन था ना, कि वो पगला सी जाती है, पी के एकदम टुन्न हो जाती है, भांग एंड ऑल दैट तो आपको ही करना पड़ता है। एंड देवेंद्र वर्मा बड़ा सटली करते हैं ना, और उनका उसको- कॉमेडी भी बड़ा सटल सा था, subtle सा है ना? था। वो And he इज नॉट wanted to केस्टो remove- वाला, मतलब केस्टो वाला उस- नहीं था, महमूद वाला नहीं था। नहीं, देवेंद्र नहीं। वर्मा का कुछ और ही कॉमेडी था। और ही कॉमेडी वो बड़ी सटल। उस स्पेसिफिक सीन में वो Poker आपसे face। डर रहे हैं कि मुझे प्यार नहीं करना, बस ये तूने अभी भांग खा लिया, मतलब मुझे नहीं, छोड़। वो क्या था कि ही इज द सेकंड कैरेक्टर, वो Yeah. मेरा हस्बैंड नहीं है। Yeah. इस वक्त उनका डुप्लीकेट आया Yeah. हुआ है, और और आप मैंने पति समझ के- चाबी यहाँ छुपा ली है। अब ही डजंट नो हाउ टू ग्रैब इट। Did you have fun doing these roles also? वेरी मच, आई लव्ड इट। मैं तो हर जगह पे ना डिफरेंट रोल्स मिलते थे ना, बहुत मजा आता था करने को। Yeah, but it was, I mean, you had a hard life also. वेरी हार्ड लाइफ तो यू कैनॉट इमेजिन, इतनी हार्ड लाइफ। हम लोग 8 भाई बहन थे। अब माँ तो घर पे ना चावल उबाल के कांदा उस वक्त इतना महंगा नहीं था, वही दे देते थे, वही चलना है, बिकॉज और समझ में नहीं आता था कि काम हासिल कैसे करें। मतलब ऑफिस में जा के आप कि मेरा नाम ये, देन गरीबी इतनी होती थी कि कोई 200 फोटोग्राफ आपने नहीं निकाले हैं। जब भी जाओ किसी के पास भी, हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी फोटोग्राफ यहाँ छोड़ के जाओ 3-4 अलग अलग ये, और अपना एड्रेस पीछे लिख दो, नंबर पीछे लिख दो। उस ज़माने में तो सेल होते नहीं थे, और हमारे पास भी फ़ोन नहीं था। वो एक रिक्वेस्ट नंबर नीचे 2 माला नीचे था, उसका फ़ोन हम देते थे, एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू गेट द टेलीफोन। हमारे घर में तो फ़ोन नहीं था। और जब आप लोगों को सिल्वर स्क्रीन में देखते हैं, इतना ग्लैमर होता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि पीछे की क्या- जिंदगी दुख की है, बहुत मुश्किलात की है। बट मुझे लगता है कि ना, वो मुश्किलात ही आपको ज़िंदगी में कुछ बनाती है। आप जितना दुख देखते हैं वही आपको एक्टिंग के वक्त में काम आती है। जब आप इमोशनल सीन करते हैं तो आप 2 मिनट आप बैठ जाते हैं, आप फ्लैशबैक में जाते हैं, अपनी तकलीफ़ों को सोचते हैं जो आपने ज़िंदगी में झेली हैं, तो आपने आप सब कुछ, इट हेल्प्स यू। आपको एक्टिंग में हेल्प हो जाती है कि आपने जो ज़िंदगी देखी है। अब जैसे कि पीपल से दैट बेटा मेरा बहुत अच्छा रोल था, एंड आई डिड गुड जॉब। हाँ, वो उसकी बेटा की भी कहानी है, उसमें बेटा आपको की लास्ट कहानी- मिनट कास्ट किया गया। लास्ट मिनट कास्ट किया गया। क्या था उसके पीछे? मुझे बोलता था इंदु कि एक काम करो ना, तब आपका भाई? हाँ, एंड ही वाज एब्सोल्युटली न्यू ना, तो कोई उनको घास नहीं डालता था। ही वांटेड टू कास्ट माला जी फॉर दिस, माला सिन्हा जी, ही वांटेड टू कास्ट शर्मिला फॉर दिस। तो मैं फ़ोन करती थी कि मेरा ब्रदर, आप कहानी सुन लीजिए, आप उनका ये, तो वो जाके, पर दे यूज्ड टू से नो टू इट, बिकॉज वैम्प का रोल था, एक्चुअली वैम्प का रोल था वो। हाँ। इन द एंड जाके वो ऐसे पलटी मारती है कि पूछे मत। तो नो बडी डिड दैट। तो मुझे बहुत मन में लगता था, ये रोल में मुझे क्यों नहीं इंदु प्रपोज करता कि आप करो। और आप मैं बड़ी भी थी, आप बोल सकती थी कि मैं एक्टर, बड़ी की बात दूसरी है, पर मेरे अंदर एक एक्टर, और मुझे ये लगता था कि अगर मुझे मेरे घर वालों को ही समझाना पड़े कि मैं काम कर सकती हूँ, मुझे इतना आता है, तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया है जब मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए।
ओह माय गॉड। बहुत दुख होता था अंदर, इतनी तकलीफ होती थी। बट एक दिन ऐसा आया जब वो आया मेरे पास और बोला कि अर्ना मैन आई थिंक आप ये, और मैं तो रोना शुरू कर दी। मेरे को नहीं करने का है, आई डोंट वांट टू डू इट। ऐसा है, मेरे को रोना आ गया कि मतलब इतनी देर के बाद तू मेरे पास आया, अभी आया, और मैं कब से सोच रही थी यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई एम योर सिस्टर। नो, आई डोंट वांट टू डू द रोल। बट ही सेड नो। उनकी बेटी श्वेता है, तो उसने बोला श्वेता की कसम अरुणा बेन ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस रोल। तो जब मैं ये रोल करती थी और मेरे बहुत फ्यू लाइन्स होती थी, आप देखिए मेरे लाइन्स बहुत कम होती थी, एक सेंटेंस होता था बट ऐसा कट करके जाता था, बाकी हमेशा एक्सप्रेशन ही होते थे। तो मैं भी ना जब वो एक्सप्रेशन देने होते थे तो मन में सोचती थी याद रखना ऐसा करूँगी ना तुम सबको पता चलेगा कि मैं कर सकती हूँ, आई एम एन एक्टर, आई विल शो यू। वो थॉट आता था ना, आई डोंट हैव टू स्पीक, ये लाइन्स मैं अपने दिमाग में बोलती थी एंड दोज एक्सप्रेशन यूज्ड टू कम ऐसे सामने आपके। आप बोल कुछ ही नहीं रहे लेकिन यहाँ बोल रही हूँ ना, तो दैट इज कमिंग ऑन माई फेस। दैट हेल्प मी टू डू दैट रोल बेटर। वो जो आपने ठोकर, रिजेक्शन, हाँ, वो जो आंखों में गुस्सा होता था ना, वो इस बात का होता था कि डैम इट, आई हैव टू टेल एवरीबॉडी दैट आई कैन। वो जो दुख था ना, वो गुस्से में बदल के आंखों में आता था। वो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अच्छा हुआ इंदु, यू केम टू मी लेट। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा इंदु जी के बारे में। उन्होंने गलती की और गलती को सुधारा, और उन्होंने अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बोला कि अरुणा जी हमारी बड़ी बहन नहीं है, हमारा बाप है, उन्होंने हमें पाला। तो वो उनके क्रेडिट भी है। और आपके जो इमोशन है बता रहे हैं कि आप लोग फैमिली में कितना बॉन्ड है, कितना प्यार करते हो। या डेफिनेटली आज भी हमारी फैमिली में बॉन्ड है तो सही, भगवान की दया से एवरीबॉडी से इसके आज भी। आप देखें नॉर्मली ब्रदर्स सिस्टर्स कोई कहाँ, कभी कोई मिला तो मिला, बट कोरोना ने सबको थोड़ा डिस्टेंस में लाया है। जो अभी कोरोना 2 साल ना, आपको जो नहीं मिलना था ना, मैं ये सोचती हूँ कि इंसान थोड़ा दूर होके इतना दूर चला जाता है, बट येट वी आर टुगेदर। पर जो ऐसे थे ना, वो कुछ ऐसे हो गए हैं। सी पर अरुणा जी, जैसे नीरज ने कहा, इट्स नॉट एवरी फैमिली। मतलब आप भी अपना घर बसा सकती थी, आप भी अपना, मतलब योर लाइफ यू कुड हैव लेड। आई नो, बट जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, आप हाफ वे नहीं छोड़ सकते उस चीज़ को। आपको मकाम तक ले जाना होता है, पहुंचा के निकलना होता है, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड कि मकाम तक सब पहुंच गए, तब हम भी सेटल हो गए लाइफ में। बट होता था, देखिए एक एज है, एक बॉडी केमिस्ट्री है, एक मन है। मैं देखती थी कि मेरी बहन शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ ऑन अ फैमिली वे। हर औरत की एक इच्छा होती है माँ बनने की, फैमिली हो, उसका हस्बैंड हो, सबके हस्बैंड होते थे, सबका ही होता था। बस मैं देखती रहती थी, बट मेरे अपने हैं तो मैं कभी ऐसा जलस तो नहीं फील करती थी, बट मैं सोचती थी कि प्रभु एक दिन वो आएगा, ऐसा होगा, और प्रभु कर देता है। लेकिन तकलीफ़ें लाइफ में मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए। और आजकल की औरतों को तो मैं एनवी करती हूँ कि कितनी लकी हैं वो। अभी मैं एक फंक्शन में, कॉलेज फंक्शन में गई थी, और वो लड़कियाँ वहाँ पे कुछ 5,000 लड़कियाँ थी, एंड दे वर स्टडिंग। तो और उनको जो स्पॉन्सर करने वाले लोग थे, वो उनको काफ़ी स्पॉन्सर करते थे। और मैं बोली तुम लोग तो इतने लकी हो कि तुम लोग इस युग में पैदा हुए हो जहाँ लड़कियों को पढ़ाते हैं लोग। आजकल के बाप भाई आपको सपोर्ट करते हैं, आपको खड़ा करने की अगर आप में कुछ है तो वो आपको
स्टैंड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे ज़माने में मतलब बात मत करो, हमारे फादर, हमारे ब्रदर्स को बहुत ऐसे नीचे नज़र से देखा जाता था कि कैसे मर्द हैं ये, इनकी फैमिली में लड़कियां काम करती हैं। वो ज़माना था हमारा। तो आई टेल देम, आई एनवी देम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं करती हैं, क्या क्या नहीं करती। मुझे लगता है मैं भी जल्दी से जल्दी ऊपर जाऊं और इस जन्म में वापस आ जाऊं और लड़की बन के। पहले मुझे, जब मैं जवान थी और जितनी प्रॉब्लम्स मैं फेस करती थी, उस ज़माने में बहुत मुश्किल था लड़कियों को काम मिलना। तो जब मैं वो फेस करती थी ना, तो मैं बोलती थी, हे भगवान, तूने मुझे लड़की क्यों बनाया, क्यों बनाया। पर आज सारी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद जब पीछे देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, हे प्रभु, आते जन्म में भी मुझे लड़की ही बनाना। आई एम सो प्राउड टू बी अ वुमन। That's a lovely thing to say. You know, there were so many things which I thought of that, you know, so many people gave you breaks when everything seemed khatam, कि अब नहीं मिलने वाला. फिर बेटा comes और theatre comes or something comes. जैसे एक destiny है कि सब कुछ टूटने के बाद भी कभी कभी a ray of hope comes. In one of the award shows, you brought a box of pastries. And you gave, and you said, कि I know what it is like not having it. Yes, it is very difficult. हम लोग जब शूट पे जाते थे, मैं और मम्मी, तब हमें क्या था, हमें 250 रुपया पर डे का मिलता था और 14 रुपये मिलते थे टैक्सी के। मतलब फ्रॉम ग्रैंड रोड टू वहाँ तक 7 रुपये टैक्सी का लगता था, अंधेरी तक। तो 14 रुपये हमें जो टैक्सी के मिलते थे, कन्वेंस मिलता था। तो व्हाट वी यूज्ड टू गो बाय ट्रेन। ट्रेन अंधेरी तक आते थे और वहाँ से हम टैक्सी पकड़ के, वो टैक्सी को लेके स्टूडियो में घुसते थे ताकि उन्हें लगे हम टैक्सी में आए हैं। और जो पैसा बचाते थे, हम पूरी फैमिली उससे मैंगो खरीद के खाती थी। 3.5 रुपये डज़न ऐसे बड़े बड़े अल्फांसो मिलते थे और जब हम सब बैठ के खाते थे तब इतना अच्छा लगता था। पर मैं और मेरी मम्मी को तकलीफ़ होती थी टू गो बाई ट्रेन। पर उस ज़माने में कोई इतनी भीड़ नहीं होती थी जब हम जाते थे, लेकिन हम धक्का खाते पहुँच के वो 14 रुपये बचा के भी हम पूरी फैमिली 2 डज़न एक ये लेके जाते थे और हम खाते थे। बहुत खुशी होती थी उस चीज़ से। See, nobody will know that. When you were doing your dances, when you were with Jitendra, everything is looking so चमकी कि आपकी struggles के बारे में लोग जानते नहीं थे उस वक्त. But what a journey your life has been, है ना? But beautiful. देखिए, end जहाँ अच्छा होना भाई, बस I think that is best. जिंदगी में आप कितनी भी तकलीफें झेल लो, कुछ भी झेल लो। देखिए, तकलीफ़ें तो मेरे ख्याल से जो भी इंसान आज कोई जगह पे पहुंचता है तो वो तकलीफ़ें तो झेलेगा ही, पर पहुंच के अगर आज एक बुढ़ापा ऐसा होता है कि प्रभु आपको बुढ़ापा अच्छा दे, बस बाकी तकलीफ़ें तो आदमी झेल लेता है। और जवानी होती है, आपको लगता है कमा लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। बट ये उम्र में आके जब आपको लगता है कि प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ, तब आपको वो जो लगता है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरी हैप्पीनेस ही हैज़ गिवन मी। जितनी तकलीफ़ें थी वो सब धो दी उसने, इतना सुख दिया, बस थैंक यू गॉड। You're so graceful. You're so graceful in what you say. Thank you, thank you. See, when you acted with so many famous people, जैसे आपने राज कपूर के साथ एक्ट किया, you acted with if I start counting, you know, right from Dilip Kumar onwards, you're saying, right, कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया. Tell me, what was that experience like with Dilip Kumar, with Raj Kapoor? Beautiful. दिलीप साहब के साथ का तो कुछ नहीं है, हम तो बच्चे थे। एक्टिंग उनके साथ तो क्या होती थी, रोज़ शाम को वो आउटडोर से आते थे और उनका सिर दुखता होता था तो मैं उनका सिर दबाती थी। अभी मेरे हाथ में 9 साल के बच्चे के हाथ में कितना ज़ोर होता था, पर मैं उनका सिर दबाती थी एंड ऑल दैट। बाकी अगर आप देखो तो राज कपूर डेफिनेटली राज कपूर जी, ओ हो,
इट्स अ ट्रीट टू वर्क अंडर हिम Yeah. एज ए डायरेक्टर. इतने अच्छे, इतने डांटते थे? सॉरी, डांटते थे आपको? डांटते नहीं, वो कभी आर्टिस्टों को कभी नहीं डांटेंगे, बाजू वाले को डांटेंगे ताकि वो नर्वस ना हो, वो डरे ना. तो और इतनी अच्छी बात थी, व्हाट अ डायरेक्टर. उन्हें जो चाहिए होता था. अब देखिए, मैं उनके स्टाइल में ही मैंने बॉबी की. वो एक बार करके दिखाते थे कि यहाँ से वॉक करके आओ, यहाँ खड़े रह के डायलॉग बोलो, यहाँ ऐसे देखो, एंड seduce him. So, About his own son. हाँ, या वो वैसे बताते थे. तो एक दो बार, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी हमें खड़े रहने की. अब राज साहब ने जो एक्ट करके दिखाया, हम फटाक से तो कर नहीं पाते थे. हाँ. उनका तो हम 10% ही करते थे. अच्छा. हाँ, तब भी He would. What was he What a like knack. with his own son? Like वैसे ही उनको भी वैसे ही सिखाते थे जैसे हाँ, आपको नहीं सिखाया? नहीं? उसको तो बेचारे को बहुत गालियां पड़ती. ऋषि कपूर को? ऋषि कपूर को. हाँ, वो छोटे से. It was his debut film, Bobby. डेब्यू फिल्म. नहीं, he acted in क्या मेरा कर रहे हो नाम जो. तुम? ध्यान नहीं देते हो काम पे. ऐसे. ऐसे बिल्कुल डांट देते थे. ये क्या है, सीधे खड़ा हीरो यार, जरा ठीक से खड़े रहो, जरा ठीक से देखो. हाँ, स्माइल प्रॉपरली, डोंट डू दैट. नो, मतलब बहुत डांटते थे ऋषि जी को वो, क्योंकि उनका अपना बेटा ना. हाँ. पर उनको वहाँ क्यों नहीं सोच आती थी कि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा. जैसे हमारे साथ वो संभाल के काम करते थे कि नहीं, बहुत प्यार से काम करो. एक दिन मैंने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है. बोला, आज क्या हुआ, इतनी चुप से क्यों है. मैंने कहा, नहीं, ऐसे ही थोड़ा सिर दुख रहा है. हाँ, सिर दुख रहा है, पैक अप. उन्होंने, एक आर्टिस्ट कैसे काम कर सकता है. मतलब ही वॉज एन एक्टर, ही कुड अंडरस्टैंड. तो बहुत प्रिविलेज हाँ. उनके साथ काम करने का. एक और डायरेक्टर हमारे गुलजार साहब, उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया. ही लीव्स यू, हाँ. आप करो, कुछ सजेशन हो तो बताते थे. और एक डायरेक्टर हमारे, अभी भी वो डायरेक्टर हैं, नाउ ही हैज़ बिकम एक्टर ऑल्सो, के विश्वनाथ. ओ माय गॉड, उनके साथ काम करो तो रात को नींद नहीं आती थी. क्यों? इतना क्रिएटिव वर्क. इतना क्रिएटिव. वो जिस तरह से ना सीन एक्ट करके बताते थे, मतलब उस सीन को एक्ट नहीं करते थे. अभी यहाँ खा रहे हैं, कुछ छील रहे हैं, कुछ रोटी बना रहे हैं, हाँ, तो फिर वो उसका ये, और ये काम करते करते हमें डायलॉग्स बोलने हैं. तो मैं और रेखा, हम दोनों तो पागल हो जाते थे. अरे प्रभु, इनका शेड्यूल जल्दी खत्म हो जाए और पता नहीं कौन सा एक्सप्रेशन कल बताएंगे कि विश्वनाथ जी के हम दोनों नहीं कर पाएंगे. दोनों यही बात से रोते थे, मैं और रेखा. You friends with all these actresses, इतने Yeah. सारे. मतलब आजकल nobody has time because everybody is so busy. मतलब वहाँ पे उस टाइम आप 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट भी किया करती करते थी. थे. बट आई वॉज फ्रेंडली विथ ऑलमोस्ट एवरीबडी. मेल्स के साथ तो मेरी खास जमती थी. Who are your friends at that time? शशि जी. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल शशि जी को तो मैं बहुत मस्ती करती थी. एक बार हमारा सीन था फकीरा में. आई गो एंड एम्ब्रेस हिम एंड हग हिम एंड ट्राई टू, हटना एंड आई जस्ट हग हिम. हाँ. तो ओके हो गया फर्स्ट शॉट. ओके, मैंने कहा नहीं, 1 मोर. मैंने कहा, क्या शशि जी, आप लोग इतना चांस मारते हो हीरोइनों के साथ, मैं एक बार, आई जस्ट वांट टू हग यू, यू नो दैट आई लव यू शशि जी. He was so good looking, he was. Oh damn. और फकीरा के इतने अच्छे गाने थे. So when you acted with these heroes, did the heroines feel threatened कि इनको सेकेंडरी रोल में रखना चाहिए, इनको ऊपर नहीं उठने देना? वो भी तो चलता पर होगा. वो तो चलता है ना. Dynamics. हाँ, बट मैं कभी भी मैंने परवाह नहीं की. जो करना है करो. मैंने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना. बट दे ऑलवेज सी कि क्या पहना क्या नहीं पहना, बाल कैसे बनाए, ये कैसे बनाए. हाँ. लोग बदनाम करते थे आशा पारेख जी को कि वो किसी को ना कुछ नहीं मतलब हाँ. पहनने देंगी. अगर अच्छा ड्रेस पहना है तो खुद डायरेक्टर को बुला के बोलेंगी कि ये जो है इट्स नॉट वेरी गुड,
आप चेंज करवा दो, बस इतना ही। तो उनको तो करा ही देना होता था। पर मेरे साथ कभी भी आशा जी का ऐसा नहीं हुआ। शी वॉज वेरी गुड टू मी। आई वॉज वेरी फ्रेंडली विथ स्मिता पाटिल, वेरी फ्रेंडली विथ शबाना, ऑफ कोर्स ऑल हेमा जी, हाँ. उनके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, राजेश खन्ना जी। You had so many friends, then why is it that these breaks were there in your career? कि क्यों बीच में? You know, it's like they know कि अरुणा एक अच्छी दोस्ती है, यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं। मेरा नाम था रिवर ऑफ नो रिटर्न्स, दैट्स वाई। और पिक्चर आउटडोर वगैरह में जाना होता था, तो दैट वाज द टाइम वेयर दे कुड हैव बॉल, बिकॉज बीवियाँ नहीं होती थी, ये नहीं होता था, दे वांट टू हैव गुड टाइम, दे नेचुरली। तो वहाँ नहीं, नो 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 अरुणा ईरानी, नहीं यार, रिवर ऑफ नो रिटर्न्स, नो नो नो। ऐसे बहुत बात मस्ती सब करते थे। अब जैसे कि एक फिल्म थी रेखा वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी, और एक फिल्म थी उनकी मंगलसूत्र, उसमें दे कास्टेड मी कि दो है, जो भूत है ना, वो जो फर्स्ट वाइफ है जो भूत बन गई है, वो उन्होंने मुझे कास्ट किया, और रेखा आज के ज़माने की वाइफ है उनकी, जो मर गई है, वो भूत बन गई है। तो अब उन्होंने मुझे जब कास्ट किया तो शी रिमूव्ड मी फ्रॉम दैट फिल्म। फ्रेंड। तो जब मैंने उनको पूछा कि एक बात बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों हटाया पिक्चर से, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ? बोले नहीं, सच्ची बोलूं, रेखा जी डिडंट वांट, वो नहीं चाहती थी कि आप करें। रेखा नो। बोले यस। फिर मैंने बोला अच्छा। फिर हम साथ में शूटिंग कर रहे थे। मैंने कहा बहन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बिकॉज द प्रोड्यूसर सेज कि आपने मुझे फिल्म से निकलवाया। एंड वेरी बोल्ड ऑफ हर, शी सेड यस व्हाई, क्यों किया तुमने ऐसा? बोले देखो ना, वो फिल्म ऐसी थी कि अगर उसने ज़रा भी परफॉर्मेंस में मुझे ये कर लिया ना, तो मैं वैम्प नज़र आऊँगी पिक्चर में, इसलिए आई डिडंट वांट यू टू डू दैट रोल। क्योंकि अगर वो ज़रा भी इमोशनल होके कह दे कि नहीं ये मेरे पति हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, और एक तो ये है नहीं ये मेरे पति हैं, तुम नहीं कर सकती। देयर आर टू वर्जन्स ऑफ सेइंग द सेम थिंग। तो वो वैम्प हो जाती। मैंने कहा यार मुझे फ़ोन कर देती, मुझे बोल देती, पर ऐसा क्यों किया तूने, वेरी बैड, सॉरी बट यू नो अब क्या करूँ यार, मेरी करियर थी ना, तो मैं आई डिडंट वांट टू। तो नेगेटिव रोल कोई नहीं करना चाहता था? हाँ, कोई नहीं करना, और शेड्स ऑफ नेगेटिव भी नहीं करना। पर क्यों नहीं करना? आज के ज़माने में सब करते हैं। अब जैसे हम हैं, हम तो सारे किस्म के रोल करते थे, कॉमेडी भी करते थे, नेगेटिव करते थे, वैम्पिश करते थे, क्या मतलब, इट्स सो नाइस। वो एक गुडी, कब तक गुडी? नहीं, यू हैव टू डू अदर। पर वो टाइप कास्टिंग में वो 40-50 रोल्स निकाल लेती थी। हाँ और जी। आप अलग अलग रोल में यू हैव डन नाउ व्हाट, ओवर 300-400 फिल्म्स? Only 500 चलिए, नंबर जरा ज्यादा हो गए, बट आई डिड ऑल लैंग्वेज फिल्म्स आल्सो। या करेक्ट। मैं 9 साल की उम्र से काम शुरू किया, सो नेचुरली नंबर्स आर मोर। फिर ऊपर से आई डिड गुजराती फिल्म्स मैंने बहुत की, मैंने पंजाबी की, मैंने मराठी की, मैंने मलयालम की। द मोस्ट डिफिकल्ट वॉज मलयालम। आई कुडंट स्पीक मलयालम, मतलब याद करते करते पागल हो रही थी मैं। हाँ। तो जरीना वहाब उसमें हीरोइन थी, तो शी सेड बहन आप ये करो ना, 3 दिन का ही रोल है। मैंने कहा तूने मेरे पसीने निकलवा दिए इस रोल में। जरीना जी वॉज शी स्पोक तेलुगु आई थिंक, राइट? तो जरीना वहाब। मैं भी तेलुगु, वो भी तेलुगु। माई मदर वॉज बेसिकली तेलुगु। अच्छा, तो आप तेलुगु बोलती थी? हाँ, मैं तेलुगु, क्योंकि बोलना बहुत कम पड़ता था, घर में कोई बोलता नहीं था, तो मैं टूटा फूटा बोल लेती थी। तो मैं और जरीना हमेशा आपस में बात करते, किसी और के बारे में बात करना तो आई एम श्योर तेलुगु। इवन रेखा यूज्ड टू स्पीक इन तेलुगु विद मी।
because she was also Telugu ना. Yeah. So she वो भी can तेलुगु also. में ही बात वो तो तमिल भी बोलती हैं, तेलुगु भी नहीं, हाँ बोलती हैं. वो तो तमिल भी बोलती हैं. Yeah. I only understand Tamil. I But cannot they speak. they were very very particular कि language films नहीं करनी, मतलब they didn't want to act. एक बार बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, फिर उसके बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में वापस नहीं जाना. But देखिए the difference like पहले साउथ की फिल्म कोई बहुत हाई फाई नहीं गिनी जाती थी. आज उल्टा है. हाँ. आज आप देखिए साउथ की फिल्में वेरी हाई. और आजकल यू आर सीइंग एक्टर्स हु आर लाइक पंजाबी एंड यूपी के हैं, सब पहले साउथ में कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं, अगर अच्छे रोल्स मिले तब बॉम्बे आ रहे हैं. तब बॉम्बे आ रहे हैं. उल्टा अब वही चलन देखिए, चल पड़ा ना. दुनिया कितनी पलट गई. हाँ. एंड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू हैव सीन पूरा सर्कल. हाँ, तब हम लोग थे, साउथ की फिल्में हम लोग करते थे, बट दे वर नॉट बिग बजट्स एंड बिग वो और वो. डेफिनेटली हिंदी फिल्म यूज टू बी कंसिडर्ड हाई बजट और बड़ी फिल्में गिनी जाती थी, वॉज हिंदी फिल्म. So tell me, in one interview you said Mehmood made me and Mehmood even broke me. Yeah, I did say that, and it's true. It's true. I don't deny that I was not friendly with him. I was more than a friendly जी. person to him. We were, because he gave me the. वो होता ऐसे है कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा था. जब महमूद साहब के साथ मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे काम दिलाना शुरू किया. अब उनको मैं एक क्या बोलूँ, क्या मतलब, ही वॉज सच अ बिग हेल्पर. आज मेरी दुनिया जो बदल गई थी, मुझे काम मिलने लग गया था, मेरा घर संभल गया था उनकी वजह से. तो वो तो मुझे लगता था कि खुदा ने भेजा हुआ आदमी है. तो एक इमोशंस होते होते कब लाइकिंग बढ़ गई. आई नो दैट ही वॉज अ मैरिड मैन, वी कुडंट गेट मैरिड, सो दैट वाई हम बहुत आगे नहीं जा सकते थे. लेकिन वी वर मोर देन एक फ्रेंड्स रहते, उससे भी आगे थे हम. तो ही मेड माई करियर. इवन आई यूज टू लाइक हिम. पर जब मेरी ये फिल्म बनी बॉम्बे टू गोवा, उसमें भी उन्होंने हेल्प की. उन्होंने नहीं अरुणा को लो, शी विल डू वेरी गुड. सब कुछ ठीक था. अब जब पिक्चर रिलीज़ हुई और एक र्यूमर जो मैंने कहा बाहर आई कि आई एम मैरिड टू महमूद, ही डिडंट, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आता था, बस ही वॉज अ स्टार एंड अ मैरिड मैन. सो नेचुरली लोग उनको ही पहले पूछते थे, सुना आपकी शादी हो गई, तो ही जस्ट यूज्ड टू नच. मतलब ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे. दैट स्पॉइल्ड माय करियर. क्योंकि महमूद साहब से अगर शादी हो गई है तो महमूद साहब तो अब इसको काम नहीं करने देंगे. सी हाउ ही मेड माई करियर एंड हाउ ही रूइंड माई. उन्हें लगता था कि अगर ये हीरोइन बन गई तो ही विल बी लेफ्ट अलोन. तो उसलिए वो नहीं. और उनकी फैमिली में ये रूमर्स ने मेरा जो है मेरा करियर ख़राब कर दिया कि मुझे महमूद साहब के साथ भी काम नहीं करने का. बिकॉज दे सेड नो मोर वर्किंग विथ अरुणा ईरानी बिकॉज ऑफ दिस रूमर्स. तो घर के ना घाट के हो जाते ना, वैसे हो गए थे. पर प्रभु सबसे बड़ा है और उसने जब इतनी जिम्मेदारी डाली है तो संभालना भी उसी का काम था और उसी ने संभाला. वापस सब काम शुरू किया. वापस मैंने बताया ना, मैंने आंधड़ा मार तो डोड़ा, एक लावनी से अपनी करियर वापस शुरू की. हीरोइन बनने के बाद मैंने एक बैक टू बीइंग अ डांसर, वापस ए से लिखना शुरू किया, ABC एंड डूइंग दिस. फिर एक और फिल्म आई कोई एहसान करके, उसमें भी एक कैबरे कर लिया. वहाँ तक बॉबी फिल्म आ गई एंड अगेन प्रभु ने गाड़ी चला दी. पर इतने सारे इसी देयर वाज नो स्कोप फॉर मैरिड वुमेन. उन दिनों था कि शादी कर ली तो आप निकल गए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. जितने शादीशुदा थे वो भी तो चल ही रहे थे ना. अब देखिए ना, मीना जी तो पहले से शादीशुदा थी. और मीना जी ने कितनी फिल्में की.
नहीं, जैसे मुमताज, यू वर इन दैट जनरेशन ना, मुमताज वगैरह, वो शादी करके निकल गए. यू आर वेरी राइट. हाँ. उस जनरेशन में ऐसा था. क्योंकि मीना कुमारी वाज मच ओल्डर. मच ओल्डर. हाँ, पर आपके जनरेशन, जैसे हेमा मालिनी डिडंट टेल एनीबॉडी. हाँ. देयर वर सो मेनी ऑफ दीज. रेखा आल्सो डिडंट टेल विनोद मेहरा के साथ. इट वाज लाइक क्वाइट. वेरी क्वाइट इट वाज. हाँ, कि इट वाज इवन हेमा मालिनी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट आल्सो, शी डिडंट टेल एनीबॉडी शी इज प्रेग्नेंट. आई नो. शी वाज डांसिंग एंड एवरीथिंग, वो कवर करके और ये नहीं, मैं ड्रेस ऐसा पहनूंगी. हाँ. नहीं, आई वुड वांट टू वेयर दिस. और 10-15 साल के बाद शी सेड दैट दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू डू. Right? Yeah. Even much later, people didn't talk, like Juhi Chawla wouldn't speak about it. And she's so much younger than you. See, it's like this, when you get married to a married man, it becomes very difficult. It is very difficult. जैसे आज, I am married to a married man. I was married. Nobody knew I am married. Yeah. Now, I think she had some problem. She died. Just a year back. तब मैं हिम्मत से बात भी करती हूँ. नहीं तो I never used to talk. I used to tell, please, आप उस बारे में बात ना करें, because I didn't want to hurt anybody. See, my affair, my relationship with Coco Kohli was not there to hurt anybody or snatch away somebody's. आप देखिए, ये जो wives होती हैं, वो हमेशा दूसरी औरत को गाली देती हैं. पर आप तो सोचो, see, I am not responsible to keep you happy. Your husband is responsible. Hold him first. Tell him, why did you do this? उनको आप बोलिए ना, मैं कोई घर तोड़ने के लिए नहीं मैंने अफेयर किया, या दूसरी औरतें जो होती हैं ये उसलिए अफेयर नहीं करती हैं कि चलो इनका घर टूट जाए. नो, इट्स नॉट दैट. बट समथिंग हैपन्स, आई डोंट नो, दैट only a man would know or a woman would know कि why a third person enters. मैंने भी आज तक नहीं बताया. अब I am talking first time about Mr. Coco Kohli. Otherwise, because उनकी बेटियां भी हैं 2. So I didn't want to hurt anybody. उनको भी 4 आदमियों में घूमना होता है. तब वो क्या करेंगी? Because people are, very nasty. अरे तेरी पापा ने उससे ऐसा किया, तेरे पापा उससे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू आंसर. वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड फॉर यू? फॉर मी इट यूज्ड टू बी वर्स्ट कि आई कैन नेवर टॉक अबाउट हिम. नेवर टॉक अबाउट हिम, बिकॉज कुछ भी नहीं. मतलब लोग ये बोलते थे कि चलो, इंडस्ट्री न्यू दैट आई एम with him and I am married to him, but journalist को भी मालूम होता है, नहीं यार, I don't want to, या पहले बोल देती थी, if you are going to question me about that, I am not going to answer, so please let's do the interview. ऐसे करके बात करती थी. I didn't, और मुझे यकीन है, जैसे हेमा मालिनी भी, अगर ये धर्म जी से शादी की या ये किया, she didn't want to break any family. वो एक ऐसा आदमी भी तो कम नहीं होते ना. See, they are responsible to go back home and answer his wife. What do you term as marriage then? Like that? Marriage has no security. Only love has security. अगर वो टिका हुआ है तो है आपकी शादी. You had love. What is? It's just a paper. It's just a paper. कि वो भी शायद इसलिए है कि आप बोल सके कि yes, he is my husband, she is my wife. बाकी वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है. अब आप देख लीजिए कि जहाँ प्यार ख़त्म हुआ वहाँ शादी ख़त्म हो जाती है. You were in love with him? Yes, I was very much in love with him. But otherwise, it was very difficult to, मतलब देखिए, it's not easy for a person to get married to a married man, because so I didn't have a child because of that. Just because, see, I am suffering fine. I got married to a married man. I am suffering. It's my job. Let the pain be with me only. But if my child, where is Papa? So where is Papa? I don't know. What do I say? And he also gets stuck. He cannot. आधी रात को मान लो मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं बुला नहीं सकती. तो दैट्स व्हाई आई नेवर वांटेड अ चाइल्ड, कि वो दुख मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी.
मेरा जो हो गया, आई डिड, मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, आई फेस्ड एवरीथिंग इन लाइफ, सो ये भी मैंने फेस कर लिया. बट आई डोंट वांट, वो बोलेगा ना मेरे को बहुत पेनफुल होगा कि मैंने इसको क्यों इस दुनिया में लाई जब मैं कर नहीं पाई. सो आई नेवर ऑप्ट, आई सेड नो, द फर्स्ट थिंग वी विल नॉट हैव अ चाइल्ड. फिर अब तो 77 हो गए, अब क्या करेंगे. So you get the pleasure of being like that motherly, grandmotherly feeling with your nephews, nieces. No, उनके with साथ my brothers and sisters. I brought them up like my own children. ऐसा तो नहीं था ना कि आप एक बहन जो है भाई के लिए दूसरी बहनों के लिए करना. See, when you think they are your own child, तभी आप कर पाते हैं. तो मुझे दूसरे भाई बहनों के रिश्ते और मेरे भाई बहनों के रिश्ते क्यों अलग है, क्यों अलग है? बिकॉज आई बॉट देम अप लाइक माँ. मैं उनकी माँ रही हूँ, ये वो भी बोलते हैं. मैं उनकी बाप रही हूँ, ये वो भी बोलते हैं. मुझे तो वो मेरे बच्चे लगते हैं आज भी. मैं उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मैं उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती. मे बी उनकी अपनी फैमिली हो, वो सेट हो जाए, बट बिकॉज मैनी टाइम्स माई हस्बैंड ऑल्सो सेज कि क्यों ऐसा है तुम्हारे को, दूसरे भाई बहन भी तो होते हैं ऐसे. कुछ ही देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर सिस्टर्स एंड ऑल. इनको मैंने इतने से पाल पोस के बड़ा किया है. फॉर मी दे आर माई चिल्ड्रन फर्स्ट, देन माई ब्रदर्स. ऑफिशियली दे आर माई ब्रदर्स, बट टू मी माई इमोशंस दे आर माई चिल्ड्रन. सो मेरा रिश्ता अलग है मेरे भाई बहनों से. I guess you've experienced so much in your personal life. तो जब भी आप roles करती हैं, वो the happiness, the sadness, the thrill, छोटी छोटी बातों में खुशी, वो सारा within that, वो जो 3 मिनट का आपका रोल हो या आपका आधे घंटे का रोल हो, वो सब उस छोटे से रोल में भी वो बहुत ही अच्छी तरह निखर के आता है. वो उसी लिए, बिकॉज देखिए ना, आज आपका बच्चा है नहीं, आपने अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, बट वो है ना. आज मैं अगर सोचती हूँ कि आज मेरा हीरो जो है वो मेरा बेटा है, आज वो गिर गया या उसको किसी ने मार दिया, तो मेरे वो इमोशंस आते हैं जैसे कि मेरे बच्चे के लिए आते हों, जैसे कि मेरे भाई बहनों के लिए मेरे को मेरे इमोशंस आते हैं. तो मुझे वो मेरे देखो ना हेल्प मिली एक्ट के लिए. वो जो लोग बोलते हैं कि सैक्रिफाइस है, नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी फैमिली नहीं होती तो आज मैं अरुणा ईरानी बन ही नहीं पाती. क्योंकि इतना सब कुछ जो मैंने अपनी फैमिली से प्यार करके सीखा है मेरी झोली में आया है. आई थिंक दैट हैज़ मेड मी समथिंग टुडे. Oh, absolutely. Like, for example, suppose you were to do, like, you're doing a mother's role with Sanjay Dutt, you said, right? Yeah. I mean, you've seen Sunil Dutt, you've seen Nargis. Yeah. They won't even have known कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनके बेटे की माँ का रोल करेंगे. नहीं, मैं तो कब से, मेरे ख्याल से नरगिस जी जिंदा थी तब मैंने संजू की माँ का रोल किया था. कौन सी फिल्म थी वो? रॉकी. रॉकी रॉकी फिल्म, द फर्स्ट फिल्म जो संजय दत्त की थी, तब जिंदा थे वो. जब पिक्चर रिलीज हुई तब तक she was there. cancer. तब तक she was not there, Yeah. but मैं थी. That was his sadness, right? That when his first film was released, his And mother she was. was not there. और वो कैसी दुआएं करती थी अपने बच्चों के लिए, I swear. तो और अब आप again you're acting. again I'm acting after how many years? About 45 years. Yeah, I was in probably. Again doing his mother's role. Okay, it feels good. Sorry? It feels of good. course, very good, very good. मैं अभी एक फिल्म की, गुजराती फिल्म की शूटिंग कर रही थी. सूरत के पास डांग नाम की एक जंगल है और वो वाटरफॉल है, सब कुछ. अभी मैं शूटिंग कर रही थी, मतलब समझो बिगिनिंग ऑफ 18 मैं वहाँ शूट कर रही थी. और जब मैं 18 साल की थी तब मैंने वहाँ शूट किया था, सेम लोकेशन पे, वहीं पे, और वहीं पे मैं गाना कर रही थी आज भी. Wow. You know, it was so nice. ऐसा लगता, oh my God, Yeah. I'm in the same place after 50 years.
एंड यू आर ब्लेस्ड राइट कि आप फिर भी काम कर रही काम हैं. कर रही थी। और कमाल की बात तो ये थी, वहाँ पे मैं रोमांटिक गाना कर रही थी, एंड व्हेन आई वाज 18 तब भी मैं वही कर रही थी. So I was 68 almost when I was doing that song. So your family doesn't tell you कि बस करो. You've been working since you were so young. नहीं वो 70 बोलते साल तुम हुए काम करो, नहीं तो पागल हो जाओगे. बिकॉज मेरे को बचपन से जो आदत लगी हुई है ना, काम काम काम, बस काम ही करो. अब बीच में जैसे कि काम नहीं था कोरोना की वजह से, आई कुड से आई एम सॉरी आई कांट डू इट, बिकॉज मेरी एज देख के मुझे लगता था कभी भी लफड़ा हो जाएगा. सो आई डिडंट वांट टू गो सो फास्ट. आई डिडंट डू. अब घर में बैठ के करूं तो क्या करूं. अरुणा जी, 50-60 सालों में इतना ग्रेसफुली आपने ये सब काम किया, कहीं कोई रिग्रेट लगता है कि कुछ पाना बाकी रह गया, कुछ इच्छा रह गई? अभी क्या आपको किक देती है जो काम करने के लिए? अभी आपको क्या लगता है कि मुझे ये करना और बाकी है? नहीं, काम करने की बात तो अब ऐसी हो गई है अब कि आई एम यूज टू वर्किंग. मुझे सुबह उठ के घर से बाहर निकल जाना है और काम करना है. और कोरोना के दौरान मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं करूं क्या, बिकॉज शूट नहीं कर सकती थी, बिकॉज वहाँ तो काफ़ी लोग होते थे. तो आई नेवर टुक अप एनी वर्क. घर में बैठ के खाना बनाती थी. दोपहर तक तो मेरा वक्त निकल जाता था. उसके बाद खाना वाना खा के 1 आध घंटा आराम करके आई यूज्ड टू गो फॉर माई वॉक्स एंड ऑल. वापस आती थी, फिर थोड़ा कुछ खाना वाना बना के खा के सो जाती थी. अभी कुछ लगता है जैसे नीरज ने कहा कि ये रह गया मेरे से, ये नहीं हुआ? नहीं, भगवान क्या बोलूँ मैं, रिग्रेट जैसी कोई चीज़ भगवान ने मेरे लिए अब नहीं छोड़ी. अब लगता है कि मैं बोलूँगी कि मैं इसका रिग्रेट करती हूँ तो वो ऊपर से आके 6 टप्पू मारेगा मुझे कि शर्म नहीं आती, सब कुछ तो मिल गया है. और भगवान के अलावा आप अपनी ज़िंदगी का किसको आप चाहते, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है, किसके लिए आप थैंक यू करना चाहते? फैमिली. मेरी फैमिली. मेरे ख्याल से मैंने काम शुरू उनके लिए ही किया था. अदरवाइज मैं भी कहीं शादी करके बैठ जाती जिस जनरेशन में हम पैदा हुए थे. तो हाँ, शादी करो, बैठ जाओ, जल्दी से किसी के गले पड़ जाओ. वही पाले, वही पोसे, वही करे. तो ऐसा ही करती मैं. और आई वॉज ऑल सेट फॉर दैट कि करूँगी. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली से आई. सो आई थैंक माई फैमिली. वो अगर नहीं होती तो मैं ज़िंदगी में एक अरुणा जी, आजकल ना लोग विमेन आर टर्निंग अराउंड एंड सेइंग कि विमेन प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम में लगी रहती हैं. प्रोफेशनल्स, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन भी, हम लोग क्या करते हैं कि ये काम करके पैसे जो हैं या तो फादर को देते हैं या ब्रदर को देते हैं या हस्बैंड को देते हैं, किसी को दे देते हैं. हम लोग काम करते रहते हैं और दे देते हैं कि आप मैनेज करो. विमेन डोंट मैनेज देयर फाइनेंसेस. और एक वक्त आता है, एक दौर आता है, यू गॉड फॉरबिड, सडनली यू रियलाइज कि कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तो दे दिया सबको. मैं एक बात कहूँ, मेरी फैमिली इज़ लवली फैमिली. जब तक उनको ज़रूरत थी मैंने उन्हें हेल्प किया, पढ़ाना लिखाना, ये करना, जो भी जैसे भी हुआ वो किया. उसके बाद नोबडी वॉज ऑन मी. सब अपना कमाते खाते रहे. तो मैंने जितना पैसा कमाया अपना मेरे पास था, मैंने कभी भी और पैसा मैंने मैनेज भी किया. मतलब ये नहीं कि कहाँ डालना है, कहाँ रखना चाहिए. सिंधी लेडी. सॉरी, वो टाइप कास्टिंग तो मुझे करना ही था ना. पर सच्ची है ना. आई रियली, मतलब आज भी ये बैंक में क्या मिल रहा है, वो बैंक में कितना मिल रहा है, आज भी मेरा चालू है. किस में मैक्सिमम मिलता है? म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट, ऑफ कोर्स. बट शेयर्स वेरी गुड, वेरी गुड. बट उतनी हिम्मत होनी चाहिए आप पे कि आप, मैंने क्या किया मानो, एक ऐसा बना दिया, ये 5 रुपए इधर के, ये 5 रुपए म्यूचुअल फंड के, ये शेयर्स के. इससे ऊपर नहीं जाऊंगी. इसी में कमाती गई, इसी को रोटेट करती गई. किसने सिखाया ये? पता नहीं किधर से आ गया मेरे में. मेरे को ही नहीं मालूम. मुझे तो आज से 10 साल पहले शेयर मार्केट पता ही नहीं था, म्यूचुअल फंड पता ही नहीं था. ऐसे ही कमा रही थी, मैं बोली चलो डाल के देखते. वो जुआ खेलने के लिए खेला था. वो जुआ खेलने था मैंने, पर भगवान की दया से इट वर्कड. और सडनली
वो एक आया था गैप जो बिल्कुल डाइव मार गया था, जहाँ स्कैम हो गया था ना बहुत बड़ा, उसमें पैसे बहुत लूज किए, पर मैं हिम्मत से बैठी रही क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का जो पैसा है ना कि ये मेरे जीने के लिए है, वो पैसे को हाथ नहीं लगाया था। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, चलो हो जाएगा, आज नहीं तो कल, बट इट हैपेंड। और उसके बाद जो मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, आज भी इट्स डूइंग वेरी गुड। आज इतने बुरे हालत में भी मार्केट बहुत अच्छी है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस औरतों को हमेशा करनी चाहिए, है ना? हाँ, हमेशा करनी चाहिए, अपने पैसे का ध्यान। हाँ देखिए, हेल्प तो आपको सबको करनी चाहिए, चाहे वो आपके ब्रदर को चाहिए, आपका फ्रेंड को भी हेल्प चाहिए होती तो आप देते ही हो ना, आप कहाँ पीछे। बट एवरीथिंग हैज़ टू बी लिमिटेड, इट हैज़ टू बी लिमिटेड कि मुझे इतना ही देना है, मेरा जो कप है ना, मेरा जो कप भरा हुआ है उसको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ है और किसी को भी कुछ चाहिए तो देन वी कैन डू इट। टू यंग एक्टर्स व्हाट विल यू से टू देम कि फिल्म इंडस्ट्री में आज यू कैन अर्न अ रिस्पेक्टेबल डिसेंट लिविंग, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत है, अब भाई भतीजा जो है वो अपने ही लोगों को रोल्स देते हैं, उन्हीं की फिल्में चलती हैं, फ्राइडे को उन्हीं की फिल्में चलेंगी, मेरे भाई का चलेगा, मेरे भतीजे का चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसे होता है? देखिए, अभी मैं काफ़ी टाइम से तो टीवी में हूँ, 2000 से तो आई एम सो मच इन द टीवी कि वो कोने में क्या हो रहा है आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। वी हैव हर्ड कैसा होता है, अब हर्ड में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने। टेलीविजन में कंफर्टेबल हैं आप? या बहुत कम। सी, मेरे लिए एक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप मुझे स्टेज पे करा लो, चाहे टीवी पे करा लो, चाहे सिल्वर स्क्रीन पे कराओ, एक्टिंग इज एक्टिंग, यू एक्ट द सेम वे। अभी आपने मुझे एक तमाचा मारा तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो सिल्वर स्क्रीन पे दूंगी वो भी वैसा ही होगा, एक प्ले में भी वैसा ही होगा, टीवी सीरियल में भी, बिकॉज इट्स अ नेचुरल एक्ट दैट वी डू इट। बट नॉट एवरीबडी मेक्स दैट स्मूथ ट्रांजिशन। आपने तो ब्लैक एंड वाइट टू ईस्टमैन कलर टू कलर टू कुछ ये OTPs टू टीवी, मतलब आपने सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर लिए, थिएटर, डांस, कुछ, मदर्स रोल, सिस्टर्स रोल, वैम्प रोल, मतलब अगर मैं देखूं 500 फिल्में और टीवी, अगर मैं देखूं तो आपने सब कुछ किया हुआ है, जी, राइट? हाँ, यू आर ब्लेस्ड दैट यू गॉट इट। ब्लेस्ड, मेरे ख्याल से माय फैमिली ब्लेस्ड मी के, और प्रभु ने मेरा साथ दिया, इसलिए शायद इन सब के लिए जो प्रभु ने मेरी झोली में डाला दैट हेल्प देम। और एंड आई थैंक माई फैमिली, आई लव माई फैमिली फॉर दैट कि दे मेड मी टुडे। Who will you pick as like those actors from whom you learned so much? Directors तो आपने बताए, जी, actors कौन से थे वो who were phenomenal and you like, oh my god, I've learned so much from him? मीना जी को मैं बहुत लाइक करती थी, मीना जी, मधुबाला जी, ऐसे लगता था काश मधुबाला जी जैसी स्माइल मेरी होती तो कत्लेआम हो जाता, है ना? She was amazing. वो है। फिर हम डेफिनेटली स्मिता जी, स्मिता पाटिल, फैब्यूलस एक्टर्स, आई टेल यू। स्मिता जी एक वो मोल्टन very जैसे होता ना friend. कि मतलब इतना उभर के जो वो बोलती थी उससे ज्यादा उनकी आंखें बोलती थी। दूसरी हमने एक फिल्म की साथ में, पेट प्यार और पाप, जिसमें हम दोनों रैक पिकर्स बने हुए हैं, हम वो कैरेक्टर कर रहे थे। आपको अवार्ड भी मिला ना उसके उसी में अवार्ड मिला था। तो हम वो रोल कर रहे थे तो हम बहुत फ्रेंडली हो गए थे दोनों। तो वो पतली, ये मैं गोरी गोरी और मोटी ताजी, ऐसा लगता था साहब सब चुरा के मैं ही खाती हूँ, यू नो, इट यूज टू बी लाइक दैट। तो उसके बाद हम एक फिल्म करने गए मद्रास में जिसमें शी प्लेड अ क्वीन। मैंने कहा नो यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी दुबली और गरीब सी लड़की ये क्वीन कैसे प्ले करेगी? नो यार, अच्छा तो नहीं है, पर अभी हमको क्या करना है, हमको अपना रोल मिल गया, अपना पैसा मिल गया, ऐसी की तैसी। मैं सेट पे पहुंची और
ऐसे मेरे जॉस गिर गए. ट्रांसफॉर्म. बिल्कुल. शी वॉज, मैं सेट पे बाद में मेरा 2 बजे से था काम, तो शी वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन ड्रेस्ड अप लाइक अ क्वीन. और मैंने कहा स्मिता, ओ माय गॉड, शी वॉज लुकिंग सो गुड. और शॉट के टाइम पे मजाल है कि वो क्वीन ना लगे, ऐसी गर्दन उनकी दिखती थी, मतलब टर्न भी करेंगी तो ऐसे इतनी ग्रेसफुल. वो नहीं जो वो रैक पिकर थी और ऐसे ऐसे सब देखती थी. हाँ. और वही कैरेक्टर क्वीन का, मतलब देखने का अंदाज, खड़े रहने का अंदाज, पीठ बिल्कुल सीधी और गर्दन बिल्कुल सीधी. शी लिव्ड एवरी रोल. ब्यूटिफुल एक्ट्रेस. Yeah. Beautiful actress. And Shabana and the others. Shabana was also a very good actress. Yeah. Actor, male actors. मेल में ऑलमोस्ट सभी. अमित जी तो भाई आप उनका तो पूछिए ही मत. वंडरफुल एक्टर. Yeah. वंडरफुल एक्टर अमित जी. वंडरफुल पर्सन ऑल्सो. सो उनके बारे में तो बोलना यानी चुप रहो ऐसा. मतलब इन दैट बॉम्बे टू गोवा वो पिक्चर में, मतलब बस में सारी पिक्चर हुई है. दैट इटसेल्फ वाज अ इट वाज अ बिग रिस्क कि हम बस में कितना आप कर सकते हैं. हाँ? फिर भी उन्होंने उस वक्त उनको नहीं आता था डांस, उस वक्त मुझे भी नहीं आता था, तो उनकी तो लातें ही दिखती थी. हाँ, तो वही होता था. पर उसके बाद जो उन्होंने सीखा, ऐसा सीखा कि आज भी इस उम्र में भी खाली बैठ के भी ऐसा कर देते हैं ना तो लोग पागल हो जाते. दैट भगवान के जो स्टेप्स है ना, वो भगवान दादा के स्टेप्स है ना, उनके स्टेप्स वो. लेकिन और आपको किसने सिखाया? आपने सीख लिया? मुझे सुरेश भट्ट ने सिखाया. सुरेश भट्ट डांस डायरेक्टर. हाँ. सिखाया मतलब क्लासेस नहीं ली मेरी. हाँ. डांस मोमेंट वगैरह सेट पे दिखाते थे. कारवां के गाने जिन्होंने हाँ. किए, तो सेट पे दैट दिल बर दिल से प्यारे. एवरीथिंग. हाँ. कभी भी आता है तेरे को, यू आर डूइंग वंडरफुल. एक रिहर्सल करूं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोले कि मास्टर जी ये क्या करे. नहीं, टेक क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, 2 रिहर्सल तो कराइए. मतलब आई वॉज डूइंग सो बैड. तो आए मेरे पास, शोना बहुत अच्छा किया, बस खाली कॉन्फिडेंस रख फेस के ऊपर, थोड़ी स्माइल रख, बाकी ऐसी कि तैसी. ये सब लोग ना चाय कम पानी है तेरे सामने. हैं? मेरे को समझ में नहीं आता था मैं वाकई नाचती हूँ क्या. ऐसे कर करके उन्होंने ना मुझे हिम्मत दे के डांस सिखाया. डिड दे टेल यू कि आप हेलन की तरह बनो, आप बिंदु की तरह नहीं, नहीं. ही नेवर सेड दैट. अरे सोना तू क्या करता है और क्या एक्सप्रेशन देता है तू. और पहले तो फिगर, हाँ, वो आपको वहीं से पैम्पर करना शुरू कर देते. यू ऑलवेज बीन स्लिम ना? हाँ, ऑलवेज. You took care always. ऑफ कोर्स. हमारे जमाने में बहुत केयर नहीं लेते थे. हाँ. ना उस वक्त कोई जिम विम होती नहीं थी. फिर? हाँ, कम खाओ, संभालो अपने आप को, थोड़ा पेट की एक्सरसाइज कर ली, उतना ही. देयर वाज नथिंग. बट हम अपने आप को कैसे फिट रखते थे, आई डोंट नो. इवन शर्मिला जी, शी वाज सो फिट. या तो सब रहते थे. हमने भी कोई डाइटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई जिम नहीं गए, फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल वर फिट. and you were you had a deprived upbringing, but there were other actresses जो बहुत ही रईस परिवार की होती थी और वो एक्ट करती थी, but you used to be friends in spite of that. It didn't matter कि कोई नहीं. I was always very friendly with everybody. Yeah, that's what I've heard. बात करने का बहुत शौक है. मिलनसार. हाँ, मिलनसार. आपको आप में आएंगे पहले तो मैं आपको हेलो बोलूँगी. इट्स नॉट दैट आई विल वेट कि हेलो, ऐसा नहीं है. नॉट ऑल दैट. हाँ. मेरे को तो हग एंड किसेस एंड ऑल दैट. मतलब जैसे ये कपूर फैमिली, दे आर ऑल वेरी वेल्दी पीपल. हाँ. शशि कपूर वगैरह बहुत अमीर खानदान से और है. फिर भी आप उनके साथ बिल्कुल ही लाइक मैं तो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ही देखती थी. ऐसा नहीं कि ये उनका पैसा मुझे क्या करना था, वो थोड़ी गिफ्ट करने वाले थे मुझे. हाँ. कोई भी पैसे वाला आदमी हो, हाँ. वो मुझे अपनी दौलत थोड़ी ना दे देगा. What is left now in your artistic career कि मैंने ये रोल करना है, मैंने ये किरदार निभाना है, क्या करना है, क्या what is left in your career?
अभी बस प्रभु से यही दुआ है कि अभी जो जाती जिंदगी है, जो भी 2, 4, 5, 10 साल या 1 साल जो भी रह गया हो, ऐसे मत कहो ना, देयर इज सो मच मोर वी वांट टू सी ऑफ यू। बस काम करते रहूं। ये एक इच्छा ज़रूर है कि काम करते रहूं, कि प्रभु काम दे मैं काम करूं। पर प्रभु अब कंजूस हो गया है, काम कम देता है, बोलता है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कम हो गई है, तो काम भी कम देता है। प्रभु आई थिंक इज ऑलवेज थिंकिंग कि ये तो हमेशा यही डायलॉग मारती है। सो इट विल कम टू यू, है ना? या इट विल, इट ऑलवेज कम्स टू यू एट सम फॉर्म और द अदर। आता ही है। हाँ. अब आप देखिए ना, ये भी फिल्म 3 साल मैंने कुछ नहीं किया, नॉट इवन टीवी बिकॉज ऑफ कोरोना, हाँ. बट इट केम टू मी, Yeah. थैंक गॉड, या एवरीथिंग हैपेंड, एंड अभी भी आएगा। अभी आपको नए डायरेक्टरों में कौन पसंद है जो इस भाई जनरेशन? नए डायरेक्टर्स का दुख ये है कि वो हमसे काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते मैं बताती हूँ, कि यार उनको कैसे बोलेंगे कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, या ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो हमसे डरते हैं। आई डोंट नो वाई, वी आर डायरेक्टर्स पर्सन। वो कहेंगे कि अरुणा ये तुमने क्यों ग्रीन कलर पहना है, गो चेंज, आई थिंक इन दिस सीन यू मस्ट वेयर अ वाइट कलर। तो You'll आज wear ये वी it. ओबे डायरेक्टर्स, हाँ. बट ये बात शायद आज के डायरेक्टर्स को नहीं मालूम है कि वी ओबे। भाई हमारे जो डायरेक्टर ने बोला दैट इज डन। हमको ये नहीं देखना है कि वो सही है गलत है। डायरेक्टर हमारा गलत बोलते हैं ना, तो भी वी नेवर आर्ग्यू। बट आज ये मौका है ना, आपने बोल दिया, आपके आप 77 साल के Director होने is के the- बाद हाँ. यू आर द डायरेक्टर बेबी। कैप्टन ऑफ द शिप, ही हैज सेड समथिंग, वी हैव टू फॉलो दैट। बट ये वो शायद बिलीव नहीं करते, ये वो बिलीव नहीं करते। लाइक आई सेड, बिकॉज आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सोचते होंगे कि वो हमारी बात कहाँ मानेंगी। हाँ, वो ऐसा मानते हैं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है। बिकॉज आई लव माई डायरेक्टर एंड आई लाइक द वे, बिकॉज सी हम एक फिल्म में एक डायरेक्टर जो करता है, जितना वो पढ़ता है, हम शायद नहीं, वो जितना उस कैरेक्टर के साथ रहता है, हम नहीं रहते उतने। हम सेट पे जाके उसके साथ हो जाते हैं। तो बहुत पहले से उन्होंने देखा सोचा होता है, तो आई थिंक वो बेटर सोचते हैं। वी मस्ट फॉलो अ डायरेक्टर। So, towards the end, I want to ask you, as if you were to define happiness for an actor, for a creative person, should one be happy or should one always have that little bit कि हाँ मुझे और चाहिए? अगर आपको अच्छा काम करना है तो हमेशा यही फील करना है कि और चाहिए, और बेटर करते हैं, और अच्छा सोचते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको ऐसा करते हैं, तो यू विल बी मोर हैप्पी, बिकॉज देन यू विल बी डूइंग राइट। व्हेन यू नो कि हाँ ठीक है, ये तो मैं बहुत केक वॉक है मेरे लिए, मैं तो कर लूँगी, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नर्वसनेस होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दैट नर्वसनेस इज द राइट रिएक्शन फॉर एन एक्टर। मतलब ये अच्छा काम करेगा। वो जो घबराता है ना अंदर से, आज भी फर्स्ट डे ऑफ द शूट ऑफ दैट कैरेक्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे लगता है आप मुझसे 2 डायलॉग 3 डायलॉग बुलवा लो, उसके बाद मेरा पैकअप कर दो, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड थिंकिंग कि मैं ये कैसे करूँ। तो उस दिन आई डोंट वांट टू वर्क मोर। तो बहुत डर रहता है। अगले दिन आपको नींद नहीं आती, कैसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ये कलर का कपड़ा दुपट्टा ऐसा करूँगी, वो बाल वैसे करूँगी, और देखने का यस ये होना चाहिए, हाँ ये नहीं होना चाहिए, हाँ, ध्यान रखना। तो वो सब में आप थक जाते हो बहुत मेंटली। Well, we are hoping that you get a lot more films and you continue to entertain us, and we enjoy looking at you act and experiencing all that you show us when you act. थैंक यू जी, Thank you. थैंक Thank यू you सो so मच, much, थैंक Aruna. यू, Thank थैंक you, यू Aruna नीरज ji. भाई, Thank you, थैंक thank यू। you. Thank you for listening into ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.